आपको क्या लगता है वॉरेन बफेट सर की सबसे बढ़िया स्किल क्या? पेशेंस एक तो बहुत है उनके पास, ठीक है, लंबी होल्डिंग करते हैं। उन्होंने जिन जिन स्टॉक में इन्वेस्ट किया वो काइंड ऑफ मोनोपोली स्टॉक्स थे। तो अगर उन्होंने वो कोको कोला ले लिया तो उनको पता है कि यार कौन इसका कंपटीशन आ रहा है। टेक्निकल आंसर एकदम करेक्ट, लेकिन ये रियल आंसर है ही नहीं। वॉरेन बफेट सर का सबसे बड़ा स्किल है कि उनको अपनी उम्र बढ़ानी आती है। अच्छा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बताओ। अज्यूम करते हैं कि वॉरेन बफेट सर विदेश में नहीं, वो पैदा हुए दिल्ली में। दिल्ली गए हो ना आप? बहुत बढ़िया। दिल्ली में जाएंगे तो दो ही चीजें खाएंगे वो तो रोज, एक होता है छोले भटूरे और दूसरा मोमोज। पूरी दुनिया भर के दिल्ली में ही खाते हैं। रोज उनको ट्रैवल करना है, लेट्स से किसी दिन स्टार्टिंग में तो मेट्रो में ही करना पड़ेगा उनको, और उसके बाद वो रोड पे जा रहे हैं। दिल्ली में आपको वैसे भी पता है ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चलता है। पहली चीज मुझे बताइए, वॉरेन बफेट सर 40-45 के बाद जी पाते हैं? बहुत कम चांसेस है अगर वो दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, चलो मान लो वो योगा करते थे तो वो जी रहे हैं, 60 रह जाते हैं, 60 रह जाते हैं। पर अब हम चलते हैं एक किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी, और उसमें एक चीज काफी अच्छे से मेंशन है। इंस्टाग्राम पे लोगों ने कांचा बादाम पे डांस कर करके इसको पीछे लगाया हुआ है कि भाई बफेट सर ने सबसे ज्यादा अपना वेल्थ 60 के एज के बाद बनाया है। खुदा ना खास्ता अगर 60 के पहले बफेट सर रह जाते, दिल्ली में रहते, तो आज कोई जानता भी नहीं वॉरेन बफेट सर कौन है। द फर्स्ट पॉइंट जितने लोग यहाँ पर उच्चक रहे ना कि हम एसआईपी कर रहे हैं 12 साल की 15 साल की उम्र में एसआईपी कर रहे हैं क्योंकि कल हम वॉरेन बफेट, भाई तुम एसआईपी करके हर दूसरे दिन मैगी खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, तुमको बचना 50 साल है, तुम्हारी कंपाउंडिंग का असली पावर तो 60 साल के बाद चलना है, जो बिलियन वाला, मिलियन तो बन जाओगे, बिलियन बनने वाला 60 के बाद है। तुम बचोगे नहीं, क्या बनोगे तुम वॉरेन बफेट सर? द बिगेस्ट एट्रीब्यूट वॉरेन बफेट सर का है 65 ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो काफी सारे लोग कहेंगे इन्वेस्टिंग, देखो जब आपके पास इतना बड़ा टाइम हो जाता है ना, तब आप मिस्टेक्स भी कर सकते हो, कंपाउंडिंग सब कर सकते हो। पहला रीजन ये है। दूसरा है ओवरियन लॉटरी, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये एक सिंपल सी चीज होती है, जैसे हम बायोलॉजी में बात करें तो ओवरी क्या होती है सबको पता है, ठीक है। तो बफेट सर खुद कहते हैं कि मैं उस समय पे अमेरिका में पैदा हुआ जब अमेरिका पूरा बना नहीं था, डेवलप हो रहा था। मैं उस समय पे अमेरिका में पैदा हुआ ऐसे घर में जिसके पास मुझे खाने के लिए रोटी थी, कपड़ा पहनने के लिए था। मैं उस समय पे पैदा हुआ जब मेरे घर वाले इतने पोटेंशियल रखते थे कि हर बंदे को उस समय पे वॉर पे भेज दिया जाता था, घर पे उठा के मेरे को नहीं भेजा जाता था। मैं उस समय पे पैदा हुआ जब मेरे पिताजी लॉयर थे, अच्छे से फाइट कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं काफी ज्यादा लकी था। आज के समय पे ओवरियन लॉटरी किसको कहेंगे? जिसके हाथ में एक सेलफोन है, जो ये वीडियो देख रहा है, लाइक कर रहा है, जिसके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, जो कहीं से ज्ञान ले रहा है, वो एक लॉटरी का भाग है। ये सब सुसाइड तो पागल नहीं है। और इसमें ओवरियन लॉटरी में 2-3 चीजें ऐड की थी उन्होंने। हाँ, कि मैं मेल हूं, ये बड़ी बात है। एग्जैक्टली। मैं वाइट हूं, ये बड़ी बात, कि मैं फीमेल होता तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आपको पता है, मैं अगर ब्लैक होता तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैं अमेरिका में की जगह अफ्रीका में होता तो क्या होता मेरा? Exactly. तो वो सारी चीजें, क्योंकि 1960 के पहले, जब तक 64 में तो सिविल राइट्स हुए थे, उसके पहले तो ब्लैक जो विमेन, पहले ब्लैक छोड़ो, विमेन की बात करते हैं, 1960 से पहले तो हार्वर्ड में एंट्री नहीं मिलती थी विमेन को। तो भैया अगर जो हार्वर्ड से ड्रॉप आउट भी हो रहे हैं, जैसे हम बिल गेट्स की बात करते हैं, जकरबर्ग की बात करते हैं, अगर ये पहले पैदा हो गए होते तो ये इनको मौका ही नहीं मिलता। लाइक वाइज, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, बिल गेट्स के साथ एक और क्या फायदा था, जैसे हम वॉरेन बफेट की बात करें, बिल गेट्स के साथ फायदा था, बिल गेट्स अगर इंडिया में पैदा होते कोई नहीं जानता। जो इधर आके पंप अप होता ना कि हम ड्रॉप आउट हो जाएंगे, हो जाएंगे, बिल गेट्स बन जाए, अरे भाई बिल गेट्स इधर पैदा होता तो नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिल गेट्स को एक्सेस मिल गया था कंप्यूटर का बाय द एज ऑफ 13-14। 1960-70 के आसपास बेसिक जो बड़ा टाइम फ्रेम वाला कंप्यूटर उनको मिल गया था। इंडिया में तो वो 1985 में आया। तो इंडिया में अगर वो पैदा उसी समय पे होते तो 31 साल में तो उनको पहली बार एक्सेस मिलता। तो उनको बहुत बेसिक चीज मिलता। 85 में कौन सा आम आदमी के हाथ में आ गया था? 85 में तो गवर्नमेंट के हाथ में, अच्छा, और बड़े इंस्टीट्यूशन के हाथ में। और दूसरी बात मैं बता दूं, वो जिस स्कूल में जाते थे ना, जैसे हमारे इधर के बड़े बड़े जो पॉश स्कूल्स बोलते ना, वो उधर थे, उनका एकमात्र स्कूल था जहां पे कंप्यूटर था। तो लाइक वाइज ओवरियन लॉटरी कहिए, जो भी कहिए, ये सारी चीजें राइट टाइम पे राइट जगह। एब्सोल्युटली।